नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी सामाजिक अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे। इससे पहले हमने 8 वीडियो बना रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। ये प्रश्न हमारे परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को अत्यंत महत्वपूर्ण समझें। और मैं एक और बात बता दूं, इसमें जो भी प्रश्न होते हैं वो सीटेट परीक्षाओं में कभी न कभी पूछे गए प्रश्न ही होते हैं। तो चले हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डैश को एक विशिष्ट शारीरिक सुविधाओं वाले लोगों के एक समूह के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है प्रजाति, भेदभाव, विविधता, सांप्रदायिकता। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रजाति। अगला प्रश्न है, इजरादार थे। ऑप्शन है सैन्य पर्यवेक्षक, भूमि पर्यवेक्षक, अदालत सलाहकार, राजस्व किसान। ऑप्शन इसका चौथा सही हो जाएगा, राजस्व किसान। ये मुगल काल में करों का आकलन करने और इकट्ठा करने वाले राजस्व किसान होते थे। तो अगले प्रश्न को हम देखेंगे। भारतीय महिला महामंडल के नेताओं के अनुसार स्त्रियों की शिक्षा की मुख्य बाधा क्या थी? ऑप्शन है शिक्षकों की उपलब्धता नहीं होना, गरीब माता पिता की कन्या होना, पर्दा प्रथा, धर्म। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पर्दा प्रथा। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल था? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। ये बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसके शासन काल में मूठ की मस्जिद का निर्माण किया गया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, समुद्दीन इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सिकंदर लोदी। ये 1505 में सिकंदर लोदी के शासनकाल में उनके प्रधानमंत्री वजीर मियाँ भूया द्वारा मठ की मस्जिद बनाई गई थी। आप सभी को मैं ये बता दूं कि प्रश्न के उत्तर के साथ साथ अगर कुछ ऐसा प्रश्न है जिसका व्याख्या देना उचित होगा, उस प्रश्न के उत्तर जो होगा उसकी व्याख्या को भी मैं देखूंगी। तो वीडियो को अच्छे से आप देखेंगे और इसे समझेंगे। व्याख्या अगर आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसमें हमारे 1-2 प्रश्न छुपे होते हैं जिसे परीक्षा में आने पर आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चोलों का बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन है मुसूलीपट्टनम, मुजुरिस, बारीगाजा, कावेरीपट्टनम। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, कावेरीपट्टनम। अगला प्रश्न है, जोरास्टर के शिक्षाओं की व्याख्या निम्न में से किस पुस्तक में की गई है? ऑप्शन है विनय पिटक, वेद, अवेस्ता आदि ग्रंथ। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अवेस्ता। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत के लिए पश्चिम एशिया से मानसूनी समुद्री मार्ग की खोज की? ऑप्शन है हिप्पालस, प्लिनी, स्ट्रैबो, टॉलेमी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, हिप्पालस। हिप्पालस नामक यह यूनानी नाविक था जिसने भारत के पश्चिम एशिया से मानसून समुद्र मार्ग को ढूंढा था। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। ऑप्शन जहाँ पे आपका दूसरा सही हो जाएगा, दक्षिण भारत। मौर्य साम्राज्य का दक्षिणी क्षेत्र सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसके शासनकाल के पहले 10 साल का लेखा जोखा आलमगीरनामा देता है?
ऑप्शन है बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। ऑप्शन यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा औरंगजेब। अगला प्रश्न है 8000 साल पहले के आसपास प्राचीन लोगों द्वारा पाले गए जानवर कौन से थे? ऑप्शन है गाय, भैंस, घोड़े, कुत्ते, भेड़, बकरी, गाय और घोड़े, घोड़ा, हाथी, भेड़, बकरी, कुत्ते, गाय। ऑप्शन यहाँ पे आपका दूसरा सही हो जाएगा, भेड़, बकरी, गाय और घोड़े। ये फसल उगाने के अलावा प्राचीन लोगों ने भेड़, बकरी, गाय और घोड़े का पालना शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न है महरौली का लौह स्तंभ कब बनाया गया था? ऑप्शन है 1500 साल पहले, 1300 साल पहले, 1100 साल पहले, 1000 साल पहले। ऑप्शन यहाँ पे आपका पहला सही हो जाएगा 1500 साल पहले। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने लोहे स्तंभ को 1500 साल पहले बनाया था, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है अधिकांश गुफा और चट्टानी आश्रय निम्न में से कहाँ पाए गए हैं? ऑप्शन है हिमालय पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, शिवालिक पर्वतमाला, विंध्य। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा विंध्य। अगला प्रश्न है जीवाश्म ईंधन के जलने से निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती है? ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत की कमी, अम्ल वर्षा, धुंध। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा ओजोन परत की कमी। अगला प्रश्न है विद्रोह रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बहादुर शाह जफर को निम्न में से कहाँ निर्वासित कर दिया था? ऑप्शन है बर्मा, मलेशिया, चीन, तिब्बत। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा बर्मा। 1857 के विद्रोह के बाद एक और विद्रोह को रोकने के लिए ब्रिटिशों ने बहादुर शाह जफर को बर्मा भेज दिया था और उनके सिंहासन को जब्त कर लिया था। अगला प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर निम्न में से कहाँ स्थिर है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, आप सभी से जानते होंगे कि ये उड़ीसा में स्थिर है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, जिसे जगन्नाथपुरी नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह है? ऑप्शन है हड़प्पा, मंदा, लोपर, लोथल। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा लोथल सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह था। अब अगला प्रश्न है श्री नारायण धर्म परिपालन युगम से प्रभावित था। ऑप्शन है नेहरूवादी राष्ट्रवाद, मार्क्सवाद राष्ट्रवाद, सिविल राष्ट्रवाद, गांधीवादी राष्ट्रवाद। ऑप्शन यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा गांधीवादी राष्ट्रवाद। टी लाल कृष्ण माधवन के नेतृत्व में श्री नारायण धर्म परिपालन युगम गांधीवादी राष्ट्रवाद को से प्रभावित था। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान की शाखाओं में से मिट्टी का अध्ययन निम्नलिखित में से कौन सी शाखा में होता है? ऑप्शन है भूतत्व विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा भूतत्व विज्ञान। अगला प्रश्न है जनसांख्यिकी का संबंध है। ऑप्शन है विभिन्न मानव समूहों के सांस्कृतिक पहलुओं से, अतीत के भूगोल से, पृथ्वी पर मानव समुदायों के वितरण से, जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं से। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में सबसे पहला ब्रिटिश कारखाना स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 1648, 1650, 1651, 1654। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा 1651। अगला प्रश्न है बारूपल्लम गांव, जिसे झुके हुए गांव के रूप में जाना जाता है, किस मंदिर के पास स्थिर है? ऑप्शन है खजुराहो के कंदारिया महादेव, गुजरात के बनासकांठा जिले के अंबाजी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, ओडिशा राजराजेश्वर मंदिर, तंजावुर।
ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, राजराजेश्वर मंदिर, तंजावुर। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला निर्वात खगोलीय ग्लोब निम्न में से किस काल के दौरान बनाया गया था? ऑप्शन है मौर्य काल, दिल्ली सल्तनत काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मुगल काल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? ऑप्शन है यूरेनस, शनि, नेपच्यून, पृथ्वी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यूरेनस ये हरे रंग का दिखाई देता है क्योंकि इसके वातावरण में मीथेन गैस उपस्थित होती है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक भूगोल का संबंध निम्न में से किसके साथ है? ऑप्शन है मनुष्यों द्वारा निर्मित आकार, रूप और निपटान के कार्य के साथ, स्थान, बातचीत और पहुंच के साथ ही आबादी के वितरण और गतिविधियों की अवधारणा के साथ, विशेष क्षेत्रों में किस प्रकार विभिन्न खेत तथा खेती की प्रणाली को विकसित किया गया है? सरकार, राज्य और देश। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, सरकार, राज्य और देश। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारतीय होम रूल लिंग की स्थापना की? ऑप्शन है एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, वीडी सावरकर। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, कोयला उत्पादन में भारत का क्या स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, तीसरा। अगला प्रश्न है, भारत की कुल भूमि क्षेत्र का डैश प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है 15, 18, 20, 24। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, 24% भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ऊपर निम्नलिखित परतों में से वातावरण की कौन सी परत है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, समताप मंडल। अब हम देख लेंगे, क्षोभ मंडल के बाद की परत को समताप मंडल के रूप में जाना जाता है। यह वातावरण की दूसरी और सबसे निचली परत होती है। अगला प्रश्न है, डैश का एक रूप है जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर बल देता है? ऑप्शन है स्पष्ट लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र, उदार लोकतंत्र, वैकल्पिक लोकतंत्र। ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही हो रहा है। तीसरा ऑप्शन सही है, उदार लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धौलावीर। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, हड़प्पा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, राखीगढ़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने क्लोरोफ्लोरोकार्बन की खोज की थी? ऑप्शन है जॉन वेल्स, जो फॉरमन, थॉमस मिटस, गैलीलियो। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, थॉमस मिटस। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य निम्न में से कौन है? ऑप्शन है विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के लिए भारत सरकार ने अराजपत्रित पद पर नियुक्ति के लिए आवासीय योग्यता को आवश्यक बताया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। भारत की सरकार केवल आंध्र प्रदेश को एक
अराजपत्रित पद पर आवासीय योग्यता वाले व्यक्ति की नियुक्ति करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जानकारियों को पढ़ें। पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में छपा लेख घटना के तुरंत बाद लिखा जाता है। दूसरे में है, तस्वीर, ऑडियो, वीडियो और चित्रों को उस वास्तविक घटना से खींचा जाता है। तीसरा है सामूहिक सोच। अब देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक जानकारी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपलब्ध है। इस तरीके के प्रश्न सीटेट में एक आ ही जाता है, हर बार आ जाता है, तो आप इसे अच्छे से देखेंगे कि प्राथमिक सूचना ये क्या होती है और द्वितीय सूचना क्या होती है। इस पे आगे हम चर्चा करेंगे। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन, पहला, दूसरा, दूसरा में है दूसरा और तीसरा, तीसरा में है पहला और तीसरा, चौथा में है पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ पे ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा। सूचना के प्राथमिक स्रोत एक व्यक्ति या संगठन की प्रथम रचना है। यह वास्तव में उन घटनाओं या परिस्थितियों के अनुभव प्रमाण है कि इन पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में सिर्फ घटना के बाद तुरंत बाद लिखे लेख शामिल है, जिसमें वास्तविक घटना की फोटो, ऑडियो, वीडियो और चित्र आदि को शामिल किया गया है। छात्रों की सामूहिक सोच और शिक्षक प्राथमिक स्रोत का एक हिस्सा है। यह संसाधन कक्षा अधिगम में मदद करते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार मामलों के आधार पर अध्ययन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में एक शिक्षक की सहायता कर सकता है? ऑप्शन है, कानून में पेशेवर स्थितियों में अधिक प्रवीणता से ज्ञान का उपयोग कर छात्रों को सक्षम बनाना, छात्रों को अपने अनुभवों के माध्यम से जानने योग्य बनाना, निर्धारित प्रतिक्रिया क्षमताओं वाला अच्छा प्रारूप बनाना, अच्छी परिभाषाओं का विकास करना। ऑप्शन यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा, छात्रों को उसके अनुभवों के माध्यम से जानने योग्य बनाना। छात्र अपने अनुभव से जिस चीज को सीखता है वो उसके लिए इतना महत्वपूर्ण होता है कि कभी भूल नहीं पाता है। तो छात्र जिस चीज को अपने अनुभव से सीखता है उसमें वो बेहतर करता है। इसलिए कक्षा का माहौल ऐसा होना चाहिए कि छात्र अपने अनुभव से उसे सीखे और जाने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण मॉडल की सबसे उपयुक्त भूमिका है? ऑप्शन है, यह शिक्षकों को अधिक बच्चों को पढ़ाने और उनके अधिगम के लिए अनुकूल माहौल बनाने की क्षमता का विकास में मदद करता है। यह एक अच्छा छात्र शिक्षक संबंध बनाने में मदद करता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन को आप अच्छे से देखेंगे। यह शिक्षकों को अधिक और बच्चों को पढ़ाने और उनके अधिगम के लिए अनुकूल माहौल बनाने की क्षमता का विकास में मदद करता है। तो अन्य तीन ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कक्षा में शिक्षक पढ़ने नहीं जाते, ये बच्चे का पढ़ने और उनके अधिगम के अनुकूल माहौल बनाने की क्षमता का विकास करते हैं। इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अन्य दूसरे ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है, ये शिक्षार्थियों को स्मरण रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो किसी भी चीज़ को हम बच्चों के स्मरण रखने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा अगर किसी चीज़ को समझ नहीं पाया है तो स्मरण रख के वो ज़्यादा देर उसे याद नहीं रख सकता है, या वो उसे आगे कम महत्वपूर्ण होगा। तो अगला ऑप्शन है, वह छात्रों को तेजी से चीज़ें सीखने में मदद करते हैं। तो ये भी नहीं है। चलें अगले प्रश्न को देखते हैं। मौके पर पूछताछ का अर्थ क्या है? प्रशिक्षक द्वारा वांछित सवाल पूछना, प्रशिक्षक के सवालों को यादृच्छिक साक्ष्य देना, प्रशिक्षक शिक्षक सामग्री से संबंधित प्रश्न पूछ रहा था
तथा यादृच्छिक तरीके से उत्तर देने के लिए विशिष्ट छात्रों को बुलाता है। प्रशिक्षक सवाल प्रस्तुत करने के लिए कोई भी विषय देता है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक विज्ञान को समझने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए? ऑप्शन है अवलोकन, अमूर्त, चित्रण, पहचान। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अमूर्त। अब हम देख लेते हैं, सामाजिक विज्ञान के समझने की प्रक्रिया का हिस्सा अमूर्त नहीं होना चाहिए। इसे आप याद रखेंगे कि सामाजिक विज्ञान के समझने की प्रक्रिया का हिस्सा अमूर्त नहीं होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान की समझ प्रेक्षण, चित्रण और पहचान पर आधारित होना चाहिए, जिसे बच्चे देखकर और समझकर उसे पहचान सके। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विचार सामाजिक विज्ञान के बारे में एक गलत धारणा का विरोध करता है? ऑप्शन है जांच की गैर वैज्ञानिक प्रकृति का होना, प्रकृति विज्ञान की तुलना में बेहतर होना, उत्साहहीनता का होना, कोई उज्जवल भविष्य नहीं होना। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रकृति विज्ञान की तुलना में बेहतर होना। अगला प्रश्न है, व्यवहार मॉडलिंग क्या है? ऑप्शन है छात्र के व्यवहार पर एक मॉडल, एक अनुदेशात्मक गतिविधि जो दर्शाती है कि एक विशिष्ट वातावरण में कैसे एक कार्रवाई या क्रियाओं का प्रदर्शन करना चाहिए, आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए एक गतिविधि छात्रों के असामान्य व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा कि एक अनुदेशात्मक गतिविधि जो दर्शाती है कि एक विशिष्ट वातावरण में कैसे एक कार्रवाई या क्रियाओं का प्रदर्शन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में समाजमितीय परीक्षण तकनीक की विधि में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ऑप्शन है शिक्षार्थियों द्वारा कुछ सतत आंतरिक मूल्यांकन उपलब्ध कराने के मानदंडों के आधार पर अपने खुद के काम का आकलन। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों द्वारा एक दूसरे की इच्छा का मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन। ऑप्शन यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। डैश एक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें संघीय और राज्य सरकारों के बीच शक्ति विभाजित है। ऑप्शन है नियंत्रण और संतुलन, संघवाद, द्वैतवाद, सहकेंद्रित। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, संघवाद। अगला प्रश्न है संसदीय चुनाव में वोट डालने की न्यूनतम उम्र क्या है? ऑप्शन है 18 साल, 21 साल, 25 साल, 30 साल। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 18 साल। अगला प्रश्न है ड्रिल और अभ्यास गतिविधि क्या है? ऑप्शन है एक अधिगम की गतिविधि जिसमें छात्रों की शारीरिक सहनशक्ति का परीक्षण किया जाता है, एक अधिगम की गतिविधि जिसमें छात्रों के आगे एक समस्या कार्य प्रस्तुत किया जाता है और उनको समय के भीतर या समय सीमा के बिना उस सवाल का जवाब देने के लिए कहा जाता है। ऑप्शन इसका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सहकारी अधिगम क्या है? ऑप्शन है शिक्षकों का अन्य शिक्षकों के साथ सहयोग, घर पर एक सहकारी वातावरण में अधिगम, आम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छात्रों के बीच बातचीत, अधिगम को अनौपचारिक तकनीकें। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छात्रों के बीच बातचीत। अगला प्रश्न है कई स्रोतों से आई अनुसंधान एक प्रश्न का लिखित भाग मौखिक प्रस्तुति, दूसरा में है ग्राफिक्स या दृश्य को जो टेबल, रेखांकन, चार्ट आदि हो सकता है, तीसरा है समय का उपयोग। अब हम देखेंगे दिए गए बिंदुओं में से कौन सा बिंदु सामाजिक अध्ययन की परियोजना में शामिल किया जाना चाहिए। यहाँ पे इसको आपको क्रम से लगाना है कि कौन सा शामिल होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन पहला में है केवल दूसरा, दूसरा में है पहला और तीसरा, तीसरा में दूसरा और तीसरा, चौथा में पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न है
बुद्धिशीलता किसे कहते हैं? ऑप्शन है किसी भी विषय पर अपने मन को तनावपूर्ण करना, बेतरतीब विचारों की सूची बनाना, मस्तिष्क बढ़ाने का आहार लेना, किसी भी विषय पर प्रासंगिक विचारों व्याख्याओं का सृजन। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, किसी भी विषय पर प्रासंगिक विचारों व्याख्याओं का सृजन। अगला प्रश्न है, छात्र केंद्रित सक्रिय अधिगम में पूछताछ, सूक्ष्म चिंतन और समस्या का समाधान इनमें से किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन है जांच आधारित शिक्षा, समस्या आधारित अधिगम, सहकारी अधिगम, परियोजना आधारित अधिगम। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जांच आधारित शिक्षा। अगला प्रश्न है, ब्लूम के वर्गीकरण के संशोधित रूप में साझा शब्दों के स्थान पर क्रिया शब्दों का प्रयोग क्या दर्शाता है? ऑप्शन है सोच एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, सोच एक सक्रिय प्रक्रिया है, सोच एक उभरती प्रक्रिया है, सोच एक तार्किक प्रक्रिया है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सोच एक सक्रिय प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी प्रक्रिया है जिससे यह आकलन किया जाता है कि छात्रों को प्रस्तुत सामग्री को समझ में आई या नहीं? ऑप्शन है नियमित रूप से परीक्षण लेना, विचार विमर्श का आयोजन करना, कक्षा को लघु कार्य लिखने के लिए देना, यादृच्छिक सवाल पूछना। यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कक्षा को लघु कार्य लिखने के लिए देना। अगला प्रश्न है, भूगोल के शिक्षण का उपागम क्या होना चाहिए? ऑप्शन है केवल नक्शे की मदद से स्थानीय भूगोल का शिक्षण, छात्रों को स्मृति सहायकों की मदद से दुनिया के सभी महत्वपूर्ण स्थानों को याद करवाना, विकसित और विकासशील देशों की भौगोलिक परिस्थितियों में अंतर दिखाना, उन प्रक्रियाओं का उपयोग करना जिससे बच्चे घटना के कारणों को अपने हिसाब एवं अनुभव से समझे। यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उन प्रक्रियाओं का उपयोग करना जिससे बच्चे घटना के कारणों को अपने हिसाब से अनुभव करके समझ सके। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया है? ऑप्शन है आंतरिक मूल्यांकन पर, सार्वजनिक परीक्षा पर, लगातार परीक्षण पर, किताब खोलकर परीक्षा देने पर। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आंतरिक मूल्यांकन पर। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन और मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षण में डैश को जोड़ने की जरूरत है। ऑप्शन है सुधार, संकुचन, विस्तार, फैलाव। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सुधार। अगला प्रश्न है, एक प्रमाणिक परियोजना निम्न में से किसे कहते हैं? ऑप्शन है ऐसी परियोजना को जिसकी कॉपी नहीं की गई हो, व्यक्तिगत रूप से बनाई गई परियोजना को, एक समूह में बनाई गई परियोजना को, ऐसी परियोजना को जिसमें छात्र वास्तविक दुनिया स्थितियों के साथ कक्षा में मिले सबक को लागू करते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं और उसका पूरक बनाते हैं। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा अपनाई गई सरकार के संसदीय स्वरूप का वास्तविक कार्यकारी निम्न में से कौन है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री के साथ उनके मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, नौकरशाह। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री के साथ उनके मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप के आसपास निम्नलिखित में से किसने प्रवेश द्वार बनाया? ऑप्शन स्क्रीन पे आप सभी के समक्ष है। पहला ऑप्शन है पुष्पमित्र छुंग ने, वासुदेव ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, अशोक ने। सांची स्तूप चारों दिशाओं में नौकरशाही प्रवेश द्वार के साथ एक रेलिंग से घिरा हुआ है, यह अशोक द्वारा बनवाया गया था। अगला और अंतिम प्रश्न है, सवाई राजा जय सिंह की नई राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, मालवा, मेवाड़। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जयपुर।
तो आज के लिए बस इतना।